अरे बेटा अपना हैंकी तो लेकर जा, कोल्ड हो रहा है। क्या हुआ, आपके घर में भी यही सब डायलॉग्स चल रहे हैं आजकल दिन? ऑब्वियस है, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। तो इस वाली कड़ाकड़ वाली ठंड में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे दूध जो आपको इन सर्दियों में बच्चों को पिलाना ही पिलाना है। देखिए, बच्चों को हम बीमार पड़ने से तो नहीं रोक सकते, थोड़ा कम कर सकते हैं, बट उनको बीमार पड़ने के बाद जल्दी से ट्रीट कैसे करना है, उनको रिलीफ कैसे दिलाना है, उसके लिए मैं आपको 5 एक जबरदस्त मिल्क बता रही हूँ जो आपको इन सर्दियों में बच्चों को देने ही देने हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है खजूर का दूध। अगर आपके बच्चों को कोल्ड हो गया है, रनी नोज है, नेजल कंजेशन है, तो आपको क्या करना है, 1 ग्लास ऑफ मिल्क के लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। आपको अगर 1 ग्लास दूध बनाना है, उसके लिए आप 1.5 ग्लास दूध लें और उसमें 2 या 3 खजूर सीड रिमूव करके बॉईल करने के लिए डाल दें। और जब वो 1.5 ग्लास दूध पकते हुए, उसको सिम गैस पे पकाएं एकदम, वो जब पकते हुए बिल्कुल 1 ग्लास रह जाए तो आपका खजूर का दूध रेडी है। आपको उसका कलर थोड़ा सा चेंज होता दिखाई देगा, लाइट पिंक कलर का वो दूध हो जाता है। और ये दूध बेड टाइम पर आप बच्चे को वार्म से थोड़ा सा ऊपर कि बच्चा हल्का सा सिप करके उसको पी सके दें, कोल्ड में तुरंत आराम मिलेगा। नंबर 2 पर आता है पीपली का दूध। पीपली क्या होती है? साबुत गरम मसाला जो हम लाते हैं उसमें साबुत मसाले पड़े हुए होते हैं, उसमें एक ब्लैक कलर की एक स्टिक होती है जिसे हम पीपली कहते हैं। तो खांसी के केस में पीपली बहुत ही बेनिफिशियल होती है। आपको प्रोसेस सेम है, 1.5 ग्लास दूध में आप पीपली को डाल दें, 1 या 1.5 स्टिक, बस इससे ज़्यादा नहीं, उसको डाल दें। उसके साथ आप ऐड कर सकते हैं ब्लैक कार्डमम, जो बड़ी वाली इलायची होती है। छोटी इलायची नहीं ऐड करनी है, छोटी इलायची की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, और बड़ी जो इलायची होती है वो कफ को वैसे ही रिड्यूस करती है। तो पीपली के साथ आप 1 बड़ी इलायची डालें, और अगर आपका बच्चा थोड़ी बहुत ही मिर्ची खा लेता है तो उसमें 1 या 2 ब्लैक पेपर को क्रश करके डालें, और अगेन उसको 1.5 ग्लास दूध को आप 1 ग्लास दूध तक होने तक बॉईल करें और वो बेड टाइम पर बच्चे को दें। 3rd नंबर का दूध है हल्दी का दूध। अब हल्दी का दूध कॉमनली सबने सुना है, कहीं चोट लग जाती है, गिर जाते हैं, उसमें भी हल्दी का दूध देते हैं। उस दर्द को खींचने में हल्दी का दूध बहुत बेनिफिशियल होता है। तो हम जनरली क्या करते हैं, जो अपने पाउडर्ड स्पाइसेस होती हैं इसमें से हम हल्दी लेते हैं, मिक्स करते हैं, दूध में पी लेते हैं। लेकिन इसका सही तरीका ये है, जैसे अदरक की गांठ आती है ना, इसी तरीके से कच्ची हल्दी आती है, कच्ची हल्दी की गांठ आती है। तो वो आपको क्या करना है, 1.5 ग्लास दूध में वो छोटा सा आप हल्दी का टुकड़ा लीजिए, उसको धोकर अच्छे से उसमें ग्रेट करिए दूध में और उसको पकने दीजिए। हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है, तो आपको अगर सोर थ्रोट लग रहा है या फिर थ्रोट में कभी कभी पेन फील होता है, इस वाले केस में हल्दी बहुत बेनिफिशियल होती है। नंबर 4 पर आता है शीरा। ये मैंने इसी बार से ट्राई करा है अपने बच्चों पर, और मेरे बच्चों पर बहुत इसका असर होता है। मेरे बच्चों को उसका फ्लेवर भी बहुत पसंद आता है। ये मेरी बेटी की एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थी, उन्होंने हमें सजेस्ट करा था, क्योंकि मेरी बेटी को पहले थ्रोट से बहुत ज़्यादा डिजीजेज उसको डेवलप हो जाती थी। उसका सबसे पहले गला ही उसका खराब होता था, खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा होती थी। उसमें क्या होता है, आप 1 से 1.5 चम्मच आप बेसन लें, या 1 चम्मच या 2 चम्मच घी में आप उस बेसन को भूनें, बहुत हल्की आंच पर भूनें। इसी इसमें पिंच ऑफ हल्दी आप डालें और पिंच ऑफ ब्लैक पेपर आपको डालनी है, और जैसे ही आपको लगे कि ये भुन गया है, आप इसमें दूध ऐड कर दें और उसको पकने दें दूध को। ये वाला जो आपका खास तौर पे सर्दी वाला जो कोल्ड का फोरा होता है ना, उसमें ये आपको बहुत आराम दिलाता है। और ये जो दूध लेना है आपको शीरा, ये बिल्कुल आप जब बेड पर जाने के लिए रेडी हो, बेड टाइम पर लेना है, और इसके बाद आपको पानी वगैरह कुछ नहीं पीना होता है। नंबर 5 इज छौंका मिल्क। आई डोंट नो इसका अगर कुछ और अलग से नाम होता हो, मगर हमने बचपन से ये छौंका वाला दूध के नाम से ही पिया है, क्योंकि इसमें एक छौंक लगता है, इसलिए हम इसको छौंका वाला दूध बोलते थे। और ये बहुत टेस्टी भी लगता है, और सर्दियों में आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपको इसमें करना क्या है, रात को आप 4-5 बादाम, 2-3 काजू, पॉपी सीड्स जिसे हम खसखस बोलते हैं, 1 चम्मच के करीब आप पॉपी सीड्स ले लीजिए। इन तीनों आइटम को आप भिगो के रख दीजिए। पहले तो हम इसको सिलबट्टे पे पीसते थे तो इसका स्वाद ही कुछ अलग आता था, लेकिन अगर वो नहीं है तो आप किसी भी छोटे मिक्सी के जार में लेकर, भी आपको दूध प्रिपेयर करना है, आप उसको मिक्सी में पीस लीजिए। थोड़ा सा कोर्स भी रख सकते हैं उसको, और अगर बच्चों को देना है तो उसको थोड़ा दूध उसमें बढ़ाकर आप एकदम अच्छे से बारीक उसको पीस लीजिए।
ठीक है। रात को जब आपको ये दूध लेना है, पैन में थोड़ा सा घी डालिए, 1-1.5 चम्मच, और उसमें ये इस मिक्सचर को डाल दीजिए। इसमें एक आती है दखनी मिर्च, व्हाइट पेपर जो होती है, 1 या 2 आप उसमें दखनी मिर्च क्रश करके डालिए एंड अगेन उसमें दूध ऐड कर दीजिए और उसको थोड़ा सा पकते रहने दीजिए। ये स्पेशल रेसिपी है सर्दियों के लिए। शीरा है और ये मैंने अभी जो बताया आपको छौंके वाला दूध, ये स्पेशल सर्दियों के लिए है। और बाकी की चीज़ें आप गर्मियों के टाइम पर भी ले सकते हैं। ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है क्योंकि ये सारी चीज़ें, हल्दी है, खजूर है, काली मिर्च है, सब गर्म आइटम होते हैं। बट सर्दियों में इसे वीक में एक बार ज़रूर लें, बदल बदल के आप अलग अलग चीज़ें ले सकते हैं। और आप अगर ये चीज़ छोटे बच्चों पे ट्राई कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके शुरू करें। शीरा आपको ग्लास भर के देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी हाफ ग्लास भी आप क्वांटिटी दे सकते हैं, उसका असर उससे भी हो जाएगा। तो आई होप मैंने थोड़ी बहुत तो आपकी हेल्प कर दी होगी आपकी सर्दियों को थोड़ा सा आरामदायक बनाने के लिए। मुझे बताइएगा आपने अपने अगर बच्चों को ट्राई करे हैं ये सब दूध, इन सारे मिल्क में से कौन सा मिल्क आपके बच्चों को सबसे पसंद आया है। ठीक है, आप तब तक ये टेस्टी टेस्टी मिल्क ट्राई करिए और अपने बच्चों को भी ट्राई करवाइए। फिर से मिलती हूँ आपको कुछ और अच्छी सी होम रेमेडीज के साथ में। टिल देन टेक केयर, हैप्पी विंटर्स।